हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सुजान के द्वार पर एक भिक्षुक आया, किस तरह सुजान उसे छबड़ी में अनाज देने गया, पर भोला ने उसके हाथ से छबड़ी छीन ली और सुजान का अनादर हुआ। सुजान घर से बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ क्या सोचने लगा, उसके बाद उसे सबसे अधिक गुस्सा बुलाकी पर आया। फिर बुलाकी उसे मनाने भी आई, पर वह नहीं माना और वहीं पर बैठा रहा। तो अब वह जब बुलाकी हार कर वापस चली गई घर में, तब सुजान रात में वहीं बाहर बैठा सोचता है कि वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिल्लम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे ज्ञात हुआ, यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज्य किया, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। अब सुजान रात में उठा, अभी रात बहुत बाकी थी। वह गंडासे से चारा काटने लगा और देखते ही देखते उसने चारे का ढेर लगा दिया, क्योंकि उसने मन में सोच ही लिया था कि अब वह इन लड़कों को दिखा देगा कि चारा कैसे काटा जाता है। क्योंकि हमेशा बैलों को चारे के लिए हाय हाय लगी रहती थी, यानी चारा पूरा नहीं होता था। अगले दिन सुबह मुँह अंधेरे जब बुलाकी उठी तो उसने देखा, तो कटिया का ढेर देखकर वह दंग रह गई। उसे लगा कि ये भोला ने काटा है, पर भोला तो अभी आंखें मलते हुए अभी उठकर आ रहा था। और फिर उन्हें लगा शंकर ने काटा होगा, पर शंकर तो अभी सोया हुआ था। जब तक वे आपस में बातें कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सुजान तो हल लेकर खेतों में जा रहे हैं। बुलाकी ने कहा, अरे ये तो जान देने पर उतारू हो गए हैं। क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। यानी अब यह वाक्य ध्यान रखना, किसने किससे कहा? बुलाकी ने भोला से कहा कि क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। और वह अब खेतों में जब बैल लेकर चला गया, तो अब भोला को भी जल्दी जाना पड़ा आज, क्योंकि आज पिता काम कर रहे हैं, तो उसको भी जल्दी से जाना पड़ा। तो वह जब वह माँ को कहकर गया, मैं जाता हूँ, शंकर को भी उठाकर जल्दी भेज देना। जब भोला खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि आधा खेत तो वे जोत चुके थे, यानी आधे खेत में तो वे हल चला चुके थे। फिर अब दोपहर हो गई। अब भोला तो थक गया, क्योंकि भोला ने इतनी मेहनत तो की नहीं थी। फिर अब उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी आज कहने की। वह अपने पिता को दादा कहता था। तो बाद में उसने हिम्मत जुटाकर कहा, दादा चलो अब घर चले। तो सुजान ने कहा, नहीं तुम जाओ, अभी मुझे बहुत काम करना है। ये खेत देखो कितना गहरा हो गया है, यानी फ्लैट ही नहीं रहा है। तो अब इस खेत में डांट फेंक कर आता हूँ। तो अब इसमें डांट फेंक कर आता हूँ, यानी जो खेत ऐसे गहरा हो गया है उसको फ्लैट करके आता हूँ। तब भोला घर चला गया और जब सुजान घर पहुँचे तो वे बैलों को पहले तो उन्होंने बैलों को सहलाया, बैलों को अपनी गोद में सर रखकर उन्हें सहलाया, उनके पांव दबाए। और उसके बाद जब वे दोपहर में खाना खाने के बाद जब वे वापस खेतों की ओर जाने लगे, तो बैल भी बहुत उनके साथ जाने को बहुत खुश थे, मतलब काम करने को आज खुश थे। तो माँ ने कहा कि भोला से कहा, देखो तुम्हारे बाबा तो जा रहे हैं, तुम भी चलो। तो वो कहता है, नहीं,
इतना काम मुझसे नहीं होता है, क्योंकि इतने साल से उसने इतना काम किया ही नहीं था। तो वो कहता है बूढ़ों को क्या है, कुछ काम नहीं होता, यही काम होते हैं, पर जवानों को बहुत काम होते हैं, मनोरंजन भी करना होता है और शाम में दोस्तों के साथ भी बैठना होता है। तो वह माँ को कहता है कि नहीं माँ, मैं नहीं जाता, जाने दो। अब है लास्ट पार्ट। सुजान ने जो मेहनत की थी इतने दिनों से, अब उसकी खेती फिर से कंचन बरसने लगी थी, फिर से उसके वहाँ पर भाट भिक्षुक आने लगे थे, फिर से साधु संतों का आदर सम्मान होने लगा था। सुजान आज फिर अपनी मेहनत देखकर बहुत खुश था। अब ये चैत का महीना था, खलियानों में सतयुग का रास्ता, यानी ये चैत का महीना ये समय होता है जब किसानों को अपनी मेहनत सफल नज़र आती है, क्योंकि वो बीज तो कब बोते हैं, पर अब जब वो कटाई करते हैं तो उनको अपनी मेहनत सफल नज़र आती है। तो किसानों के चेहरे पर खुशियाँ रहती हैं। अब सुजान बखारी में से अनाज, खेतों में से अनाज भर भर कर दे रहे थे और उनके दोनों बेटे अंदर बखारी में रखते जा रहे थे। इस साल जो 5 मन बीघा होता था, इस साल 10 मन बीघा फसल हुई थी और बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं थी। अब है इस लेसन का मेन पॉइंट, जो इतने साल उसने जिसके कारण मेहनत की थी, जिस भिक्षुक के कारण उसका अनादर हुआ था, वह भिक्षुक आज उनके द्वार पर खड़ा था। सुजान ने उसे कहा कहाँ कहाँ जाकर आए बाबा? तो वो कहता है कहीं नहीं, सीधा आपके पास आया हूँ। तो सुजान कहता है जितना उठा सकते हो उठा लो। वह कहता है नहीं नहीं आप ही दीजिए। वो कहते हैं नहीं, जितना उठा सकते हो उठा लो। उसने एक चादर फैलाई और उसमें अनाज भरा। अनाज भी वैसे कम नहीं था, पर फिर भी सुजान ने कहा इतना सा, ये तो कोई बच्चा भी उठा लेगा, और लो बाबा। तो उसने थोड़ा सा और भरा। फिर भी सुजान ने आज, क्योंकि सुजान के चेहरे पर तो अलग ही चमक थी, क्योंकि इस भिक्षुक के कारण ही तो उसने इतनी मेहनत की थी। अब फिर से, पर वो अब भिक्षुक डर रहा था ज़्यादा लेने में, क्योंकि वो इस भोला की ओर देखता है, कहीं वो मेरी फिर से इंसल्ट ना कर दे। तो सुजान भी उसके मंतव्य को समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने कहा कहीं और मत ध्यान दो, आप ले लो। पर जब उसने देखा कि वह ज़्यादा नहीं ले रहा है, तो सुजान ने ही उसकी चादर में इतना सारा अनाज भरा और उसकी गठरी बांध दी। अब उसने कहा, वो कहता है मुझसे नहीं उठाया जाएगा। वो कहता है इतना नहीं उठाया जाएगा, लेकर उठाओ तो सही, मैं देखूं। तो वह उठाता है तो उससे नहीं उठती है भिक्षुक से। अब सुजान कहता है अच्छा चलो मुझे बताओ तुम्हारा गांव कौन सा है? वो कहता है गांव अमोला, गांव का नाम बताता है, अमोला है। अच्छा तो चलो तुम आगे आगे, मैं तुम्हारी गठरी तुम्हारे गांव तक पहुंचा देता हूँ। इस तरह सुजान और पीछे से अपने बेटों को कहकर जाता है कि देखो कोई भी भाट भिक्षुक खाली ना जाए, क्योंकि आज उसकी जो मेहनत थी वह सफल हुई थी और सुजान ने अपना खोया हुआ अधिकार इस तरह फिर से प्राप्त कर लिया था।